Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions। 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप हम चेक करेंगे इस tarot रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है। अगर आपने अभी तक अप्रैल की मंथली लव टैरो रीडिंग नहीं वॉच करी तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहें तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या चेंजेस हैं? यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल, देन यू हैव 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास पेज ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस की एनर्जी है, नाइस, और फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट वन एनर्जी यू हैव द मून। इस हफ्ते के अंदर ना बहुत सारे फेयर्स रहने वाले हैं, ठीक है। किसी किस्म का कोई डर है, खौफ है, यानी कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हो, जो भी आपने ट्रैक चूज़ करके रखे ना, जिस रास्ते पे भी आप चल रहे हो आप उस पर चलना चाहते हो, लेकिन आपका माइंड वो भटकाया जा रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, आपको सही से समझ नहीं आ रही कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सच है या फिर जो बताया जा रहा है वो सच है। असल में आप बैड पीपल की कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको भटका रहे हैं, आपको कामयाब नहीं होने देना चाहते वो लोग, और इसलिए आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। आप अपनी आंखों से देखने की कोशिश करो, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पे और दिखी दिखाई जो चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर आपने अगर ट्रस्ट किया तो आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे, बिकॉज लोग अभी के टाइम में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपके सगे नहीं हैं। इस हफ्ते का जो स्टार्ट है ना, यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, बेहतरी नज़र आ रही है आपके करियर वाली साइड पे। पैसा अगर काफ़ी टाइम से नहीं आ पा रहा था, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, इश्यूज़ थे, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो और आपको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन इस टाइम में कुछ लोग अब आपकी लाइफ में शामिल होने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े होने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की एनर्जीज होंगी। आप अपने काम पे पहले से ज़्यादा फोकस करने वाले हो, मज़ीद स्किल्स को सीखने वाले हो, अपने काम में बेहतरी लेकर के आने वाले हो और पैसों से जुड़े हुए मामलात आपको बेहतर नज़र आएंगे 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में। यहाँ पर बाकी देखिए जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जीज़ हैं। न्यू डिसीजंस आप लोगे, न्यू प्लानिंग्स करने वाले हो, कुछ बहुत ही मज़ेदार से आइडियाज़ आपको आने वाले हैं कि मैं लाइफ में ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं इस तरफ से भी पैसा कमा सकता हूँ, मैं उस तरफ से भी पैसा कमा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें माइंड में घूमने वाली हैं। अगर आप इनके ऊपर काम करते हो ना, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हो। चाहे आपके बहुत सारे ख्वाब हैं, ठीक है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एक यानी कि बहुत अच्छा खासा बैंक बैलेंस आपको चाहिए, आपको स्टैंडर्ड बनाना है, स्टेटस बनाना है, नाम भी कमाना है, फेम आपको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इस टाइम में जो आपके पास आइडियाज़ आने वाले हैं बहुत कमाल के आइडियाज़ होंगे। आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और ये आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। जितना आपका पॉजिटिव नेचर है ना, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाना चाहते हो, आपकी अपनी एफर्ट्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हो और साथ ही साथ आपको आपकी मदर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट रहने वाला है। आप में से जो लोग मैरिड है ना, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। एक तो पैसों से जुड़े हुए मामला बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, दूसरा घर का माहौल काफ़ी अच्छा हो रहा है अगर कि आप मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो तब भी। अच्छा, आप में से जो लोग सिंगल है ना, उनके लिए एक यहाँ पे न्यूज़ है बहुत प्यारी सी, आपकी तरफ जो है प्रपोजल्स आ सकते हैं, लव के ऑफर्स आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू आप क्या करना चाहते हो, एक्सेप्ट करते हो यहाँ पर आप अभी ऐसे ही अकेले रहना चाहते हो और अपने ऊपर काम करना चाहते हो। बिकॉज सम टाइम पता क्या होता है, जब लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना तो फिर सामने वाले की भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मानना पड़ती हैं, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। देन वहाँ पर क्या होता है, आप अपनी लाइफ के ऊपर सही से फोकस नहीं कर पाते हो कि आपके दिल में क्या, आप क्या करना चाहते हो, आप ज़्यादा सामने वाले की सुन रहे हो। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहते हो। इस टाइम में आप अपने करियर पे फोकस करोगे या अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस करोगे।
आपका माइंड ना पता है क्या बना हुआ है, आप जैसे छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता ना कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, इस तरह से आपका माइंड बनेगा कि मुझे अपने पास्ट से मिलना है वापस, उन लोगों से जुड़ना चाहते हो जो पहले आपकी लाइफ में शामिल थे, या कोई जगह जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, या कोई चीज़, ठीक है, या कोई सिचुएशन, कुछ चीज़ों को बहुत मिस करने वाले हो आप इस टाइम में, या फिर उस टाइम को मिस कर रहे हो जब चीज़ें बहुत बेहतर थी और अभी हालात कुछ बेहतर नहीं है, तो आप कहते हो काश वो टाइम वापस आ जाए, मैं दोबारा से उस टाइम को एंजॉय कर लूँ तो कितना मज़ा आ जाएगा, और दोबारा से सेलिब्रेट करना चाहते हो उन मोमेंट्स को जो पहले आप लाइफ में देख चुके हो चीज़ें। किसी के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसे आप मिस कर रहे हो। अगर आप अपने घर से दूर हो ना तो आप घर वापस आना चाहते हो। और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज बनी हुई है, किसी का कोई ट्रूथ आपको पता चल सकता है, आपको कुछ सच पता चलेगा, ठीक है, कोई रियलिटी चेक आपको मिलेगा। किसी के ऊपर आपने गलत भरोसा किया था लेकिन वो बंदा ना ट्रस्ट के काबिल नहीं था, भरोसे के काबिल नहीं था, और ये लोग आपसे लड़ने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं। आपके इस हफ्ते में ना काफ़ी लड़ाइयाँ भी होंगी, और ये होंगी बिकॉज एक तो आपने गलत ट्रस्ट कर रखा था, और दूसरी तरफ ये कि आप खुद से पता है क्या करो, सामने वाले की लड़ाई हो रही है ना, उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है आप उसके ऊपर स्टेटमेंट पास करो, जजमेंट पास करो, कुछ भी बातें बोल रहे हो, और वो लोग क्या करेंगे कि अगर आप कुछ समझा भी रहे हो ना तो वो चीज़ें आपके ऊपर डाल देंगे, यानी कि आपको पीछे रहना चाहिए, किसी की बात में ना बोलें। ये टाइम ही सही नहीं है किसी को गाइड करने का, ठीक है, किसी को कुछ बोलने का। जस्ट आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, किसी को अगर कुछ समझा भी रहे हो, बता भी रहे हो, उसकी लाइफ के लिए उसको कुछ पॉजिटिव चीज़ें समझा रहे हो, देन क्या होने वाला है कि आप अपनी सेहत ख़राब कर लोगे। वो ऐसे बिकॉज़ वो आपको बहुत सारी ऐसी बातें बोलेंगे जो आपके हक़ में अच्छी नहीं है। उनके वर्ड्स बहुत हार्श होंगे, आपका दिल दुख सकता है, आप रो सकते हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो इस हफ्ते में करियर को देखा जाए तो अच्छा खासा टाइम है, ठीक है, अपने करियर को बनाने का, नाम कमाना है, फेम चाहिए तो आप एफर्ट करो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही टीम वर्क में काम करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने पार्टनरशिप करनी है, आपने कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप बिला झिझक इस टाइम में ये सब चीज़ें कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बात बता दूँ, ये आपके करियर से हट करके है। तो अगर कुछ लोग हैं ना जो आपको जस्ट सजेशंस दे रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे, आपको पता भी चल रहा है कि ये सब बंदा ना मुझे मशवरा ही देता है, इसने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो उसके ऊपर मज़ीद भरोसा आप ना करें। और जो लोग शादीशुदा हैं उनका जो रिश्ता है वो पहले से मज़ीद बेहतर होने वाला है। लड़ाइयाँ थी, झगड़े थी, तो वो ख़त्म हो सकते हैं, आपस में कनेक्शन अच्छा बन सकता है अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा प्यार के बारे में, केयर के बारे में, सामने वाले के दुख तकलीफ़, उसकी खुशी के बारे में समझना सीख जाओ। तो ये कोशिश करो कि आपका रिश्ता बेहतरी की तरफ आए, ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप बातें करो एंड वो चीज़ें जो है ना वो बाहर वाले यूज़ करके आप दोनों में दरार पैदा कर दें, और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ये भी आपको समझना होगा। ये थी इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।